स्टार्ट। पत्रावली पर उपलब्ध उपरोक्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का सूक्ष्मता से विवेचन व विश्लेषण किया गया। विराम। सर्वप्रथम यदि इस बिंदु पर विचार किया जावे कि क्या दिनांक 25/10/2013 को समय शाम करीब 5:30 बजे मुख्य सड़क पर विनोद कुमार के घर के सामने पिकअप संख्या RJ 15 GA 97 निवासी से कोई दुर्घटना कारित हुई जिससे मजरूब राजेंद्र को साधारण व गंभीर प्रकृति की चोट कारित हुई। विराम। इस संबंध में स्वयं मजरूब गवाह PW2 राजेंद्र ने अपने बयानों में करीब 7 साल पहले जब वह उसके घर के सामने बजरी पर खेल रहा था तो ग्राम पोंख की तरफ से आ रही एक पिकअप के चालक द्वारा उसे टक्कर मारने का कथन किया है जिससे उसके बाएं पैर का अंगूठा कट गया था। विराम। इस प्रकार इस गवाह ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित तथ्यों की पूर्ण रूप से तायद की है। विराम। उक्त गवाह के कथनों की तायद स्वयं परिवादी PW2 राहुल कुमार व चक्षु साक्षी PW4 लाडली देवी एवं PW3 गणेश गुप्ता के बयानों से भी होती है। विराम। उक्त गवाहान से की गई जिरह में ऐसे कोई तथ्य सामने नहीं आए हैं जिससे उक्त गवाहों के कथनों की विश्वसनीयता पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ता हो। विराम। हालांकि उक्त गवाहान की साक्ष्य में सामान्य प्रकृति का विरोधाभास है। विराम। पैरा। जहां तक मजरूब राजेंद्र के उक्त दुर्घटना में साधारण व गंभीर उपहति कारित होने का प्रश्न है तो इस संबंध में मजरूब राजेंद्र के दुर्घटना में आई साधारण व गंभीर चोटों की तायद गवाह PW5 डॉक्टर प्रकाश सैनी व गवाह PW8 श्याम सिंह के बयानों से भी होती है। विराम। उक्त गवाहान ने मजरूब राजेंद्र के चोट संख्या एक गंभीर प्रकृति की होना व चोट संख्या 2 एक्सरे रिपोर्ट के आधार पर साधारण प्रकृति की होना बताया है व सभी चोटें कुंद हथियार से कारित होना बताया है। विराम। इस प्रकार उक्त गवाहान की साक्ष्य व चोट प्रतिवेदन प्रदर्श P5 व एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श P1 से मजरूब राजेंद्र के शरीर पर साधारण व गंभीर प्रकृति की चोट आना साबित होता है। विराम। पैरा। अब यदि इस बिंदु पर विचार किया जावे कि क्या वर वक्त दुर्घटना में लिप्त वाहन पिकअप को अभियुक्त केशव द्वारा ही चलाया जा रहा था। विराम। इस संबंध में गवाह PW8 दीपचंद वाहन पिकअप का स्वामी है जिसे धारा 133 MV एक्ट का नोटिस दिया गया था ने भी अपने बयानों में उसके वाहन का 6 साल पहले एक्सीडेंट हो जाने व एक्सीडेंट के वक्त
गाड़ी का चालक केशव होने का कथन किया है। विराम। जहां तक वरवक्त दुर्घटना अभियुक्त केशव द्वारा वाहन पिकअप को तेज गति, उपेक्षा व लापरवाही से चलाए जाने का प्रश्न है, तो इस संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित समस्त गवाहान ने वाहन के चालक द्वारा उक्त वाहन को तेज गति व लापरवाही से चलाकर राजेंद्र को टक्कर मारने बाबत स्पष्ट कथन किए हैं। विराम। अभियुक्त की ओर से प्रति परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं किए गए हैं तथा अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में किए गए प्रश्नों में गवाहों ने पोंख वाली सड़क पर वाहनों का खूब आवागमन होने का कथन किया है। विराम। ऐसे में वाहन चालक द्वारा वाहन को धीमी गति से चलाने व सावधानी बरतने की अपेक्षा की जाती है, जो कि हस्तगत प्रकरण में उक्त वाहन चालक द्वारा बरतना प्रकट नहीं होता है। विराम। ऐसे में अभियुक्त द्वारा वरवक्त घटना दुर्घटना कारित करने वाले वाहन पिकअप को तेज गति, उपेक्षा व लापरवाही से चलाया जाना साबित होता है। विराम। स्टॉप।